अमेरिका के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक और दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक लॉस एंजेलिस बुरी तरीके से जल रहा है। इतनी बुरी तरीके से कि वहां से लगातार जो विजुअल्स आ रहे हैं वो इतने खतरनाक और अननेचुरल है कि पहली नज़र में तो इन्हें देखकर आपको ये महसूस नहीं होगा कि ये दुनिया का कोई ऐसा शहर है जो बहुत ही शानदार हुआ करता था। दिल को दहला देने वाले इन फोटो और वीडियोस को देखकर हल्का दिल रखने वाले लोग भी इन्हें देख नहीं सकते। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। आई होप आप सभी लोग अच्छे से होंगे। मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। आज का वीडियो का टाइटल है सब कुछ जल गया, मस्जिद अभी बाकी है। जैसा कि आप जानते हैं, अमेरिका में बहुत भयंकर आग लगी हुई है। आग काबू में नहीं आ रही है। आग इतनी ज्यादा लगी हुई है कि सारा लॉस एंजलिस जल गया है, सारा हॉलीवुड जल गया है। कमजोर दिल वाले वीडियो से दूर रहें। चलिए वीडियो को प्ले करते हैं, उसके बाद में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि दुनिया के सबसे खूबसूरत और अमीर शहरों में से एक लॉस एंजेलिस कभी इस तरह जलकर खाक हो सकता है? जी हाँ, अमेरिका का ये ग्लैमरस शहर इन दिनों भयंकर आग की लपटों में है, और वो भी इतनी तीव्रता के साथ देखने वाला यकीन ही नहीं कर पाता कि ये असल में हो रहा है या ये कोई फिल्म का सीन है। ये विजुअल्स इतने डरावने और अननेचुरल है कि फिल्मी सीन की तरह लगते हैं। क्या यही वो शहर है जिसकी रोशनी रातों को जगमगाती है और जहां दुनिया के सबसे बड़े बड़े सितारे रहते हैं? तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कि कैसे लॉस एंजेलिस जल रहा है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, क्या ये अल्लाह का अजाब है या ये कोई चेतावनी है, और इसमें फिलिस्तीन के गाजा का क्या कनेक्शन हो सकता है। दोस्तों, अमेरिका के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक और दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक लॉस एंजेलिस बुरी तरीके से जल रहा है। इतनी बुरी तरीके से कि वहां से लगातार जो विजुअल्स आ रहे हैं वो इतने खतरनाक और अननेचुरल है कि पहली नज़र में तो इन्हें देखकर आपको ये महसूस नहीं होगा कि ये दुनिया का कोई ऐसा शहर है जो बहुत ही शानदार हुआ करता था। दिल को दहला देने वाले इन फोटो और वीडियोस को देखकर हल्का दिल रखने वाले लोग भी इन्हें देख नहीं सकते। अब तक करीब 2 लाख लोग वहां से भाग चुके हैं, क्योंकि या तो उनका घर जल चुका है या फिर आग में आने वाला था। इससे भी बड़ा आंकड़ा ये है कि जिन लोगों को घर छोड़ने की चेतावनी दी जा चुकी है उनकी जो तादाद है वो उससे भी ज्यादा है। शहर के अंदर मौजूद 12,000 से ज्यादा मकान पूरी तरह से जलकर राख हो चुके हैं। आम लोग ही नहीं बल्कि सेलिब्रिटीज भी अपना घर बार छोड़कर भाग निकले हैं। वजह यह है कि लॉस एंजेलिस कोई आम शहर नहीं है। ये अमेरिका के सबसे एडवांस और सबसे कीमती इलाकों में से एक है। यहाँ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस और मशहूर लोग रहते हैं। तो यही वजह है कि ये आग अमेरिका के लिए इतिहास का सबसे बड़ा नुकसान साबित हो सकती है। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि अगर आग पर काबू पा लिया गया तो अमेरिका को इस आग की वजह से लगभग $150 बिलियन का नुकसान हो सकता है। अगर इस आग पर काबू नहीं पा लिया तो ये खर्चा जो है, ये नुकसान जो है, ये बहुत ज्यादा हो सकता है। और अगर अमेरिका इस शहर को पहले जैसा बनाना चाहता है तो इसके लिए करीब 10 साल का वक्त लग सकता है। दोस्तों, जब हम अल्लाह की ताकत और उसकी सजा, उसके अजाब के बारे में सोचते हैं तो हमें याद आता है कि अल्लाह ने कई बार इंसानों को उनके गुनाहों की सजा दी है। ये सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं बल्कि आज भी हम देख सकते हैं कि जब लोग अपने कर्तव्यों को नजरअंदाज करते हैं और इंसाफ की धज्जियां उड़ाते हैं तो अल्लाह अपना अजाब जरूर भेजता है। जहां जहां पर भी नाइंसाफी होती है वहां पर अल्लाह तबारक व ताला लोगों को ये बताता है कि सबसे बड़ा हाकिम मैं हूँ, सबसे बड़ा क्रिएटर मैं हूँ। लॉस एंजेलिस में जो भीषण आग लगी है, क्या ये एक चेतावनी नहीं हो सकती? अब सवाल ये है कि ये आग क्यों और कैसे लगी, और इस आग का फिलिस्तीन के गाजा से क्या कनेक्शन है? पहली बात, जैसा कि हमारे देश में कई राज्य है, वैसे ही अमेरिका में भी लगभग 50 राज्य मौजूद है। इन्हीं में से एक कैलिफोर्निया है जो समंदर के किनारे पर बसा हुआ है। अब अगर आप इसे ग्लोब करके देख पाएंगे कि ये अमेरिका के सबसे पश्चिमी छोर पर है। समुद्र के किनारे होने की वजह से यहाँ का मौसम बाकी जगहों के मुकाबले बहुत अजीब होता है।
इसी वजह से यहाँ की हवाएं काफी तेज होती है और नमी की कमी भी रहती है, जिससे सूखा रहता है। और जब भी कोई छोटी सी चिंगारी लगती है तो उसे फैलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। समंदर के किनारे होने की वजह से यहाँ की हवाएं आग को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंचा देती है। अब तक इतिहास में कई बार यहाँ पर आग लगी है और 2020 में भी एक बड़ी आग लगी थी, जिसकी वजह से काफी नुकसान हुआ था। उस वक्त कहा गया था कि एक छोटी सी चिंगारी से आग लग गई थी। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ऐसी आग कैसे लग सकती है, और अगर आग लग भी गई हो तो अमेरिका जैसा सुपर पावर देश, उसके पास उसे काबू पाने की तकनीकी ताकत है, फिर ये आग पूरे शहर को कैसे जलाती जा रही है। दोस्तों, बात यह है कि लॉस एंजेलिस और आसपास के इलाके आमतौर पर बहुत सूखे रहते हैं। यहाँ पर बारिश कम होती है, हवाएं तेज चलती है और नमी की कमी होती है। यही कारण है कि यहाँ पर आग लगने का खतरा हमेशा बना रहता है। अगर आग लग जाए तो समंदर के किनारे की हवाएं उसे कई किलोमीटर तक फैला सकती है। लेकिन इस बार की आग पुराने सभी मामलों से कुछ अलग और अजीब है। इस आग की वजह से सोशल मीडिया पर कई थ्योरीज फैल रही है। लोग कह रहे हैं कि शायद इस बार की आग में कोई साजिश है। जो इलाके इस आग की चपेट में आए हैं वो लॉस एंजेलिस के 4 अलग अलग इलाकों में फैले हुए हैं, जो एक दूसरे से काफी दूर दूर है। अगर ये आग कुदरती थी तो क्या ये चारों जगह एक साथ लग सकती थी? ये सवाल तो जांच के बाद ही साफ होगा, क्योंकि अभी आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी है। अब एक और अहम बात यह है कि हॉलीवुड का मशहूर इलाका, जिसका साइन भी हम अक्सर इंटरनेट पर देखते हैं और जहां पर दुनिया भर से लोग घूमने आते हैं, वो भी इस आग की चपेट में आ चुका है। इसके कारण बहुत सारे सेलिब्रिटीज के घर जलकर राख हो गए हैं या वो अपना घर छोड़कर भाग गए। यही कारण है कि सोशल मीडिया पर लॉस एंजेलिस और फिलिस्तीन, खासकर गज्जा, दोनों ही ट्रेंड कर रहे हैं। कुछ हॉलीवुड एक्टर्स के पुराने स्क्रीनशॉट्स वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो कुछ महीने पहले गाजा में इजराइल की कार्रवाई का समर्थन करते हुए उसे खत्म करने की बात कर रहे थे। लेकिन अब जब उनका खुद का घर जल चुका है तो वो सोशल मीडिया पर अफसोस जता रहे हैं। इसी वजह से सोशल मीडिया पर इन दोनों घटनाओं को जोड़ा जा रहा है। दोस्तों, एक वीडियो भी बहुत वायरल हो रही थी कि कुछ मुसलमान हैं जो लॉस एंजेलिस में रहते हैं। वहां पर आग को रोकने के लिए सभी लोग अपनी अपनी कोशिशें तो कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ चंद मुसलमान हैं जिन्होंने अजान देना चाहा और अजान दी, ताकि ये अल्लाह का जो ये अजाब है या नाराजगी कह ले या ये कुदरती आफत कह ले, ये वहीं पर अजान की आवाज से रुक जाए। तो सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जिसमें एक मस्जिद को भी दिखाया जा रहा है। एक मस्जिद का तो वीडियो न्यूज चैनल वाले ऐसे दिखा रहे हैं जैसे उनके बाप का घर जल गया हो, क्योंकि एक मस्जिद जलकर खाक हो चुकी है, शहीद हो चुकी है। और एक वीडियो ऐसा वायरल भी हो रहा है जिसमें पूरा इलाका जल गया, लेकिन मस्जिद तक बिल्कुल भी आग नहीं पहुंच पाई। सुभान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत देखिए। तो दोस्तों, हमें ये समझना होगा कि अल्लाह का अजाब बहुत सख्त होता है। हमेशा हमें अपनी नीयत को साफ रखना चाहिए और सीधे रास्ते पर चलना चाहिए। और ये अमेरिका पर अजाब है या नहीं है, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि वहाँ के लोग गुनहगार हैं या वहाँ के लोग फिलिस्तीन का विरोध करते हैं, गज्जा का समर्थन करते हैं, वहाँ जो हो रहा है उसका समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं। क्योंकि अगर अमेरिका पर ये अजाब आना, ऐसा हम लोग समझते हैं कि ये अल्लाह का अजाब है, तो हाल ही में आप देख सकते हैं कि मक्का मदीना में तूफानी बारिश हो गई। तो ये क्या था? क्या इसको भी हम अजाब से जोड़ेंगे? तो बिल्कुल नहीं मेरे भाई। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। वहाँ बहुत सारे मुसलमान मौजूद है, वहाँ बहुत सारी मस्जिदें मौजूद है। वहाँ जितना नुकसान दूसरों का हो रहा है उतना मुसलमानों का हो रहा है, क्रिश्चियन का हो रहा है, दूसरे धर्मों का हो रहा है। यहाँ पर बात इंसानियत की आनी चाहिए। हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि जल्द से जल्द वो आग थम जाए और वो पूरा मामला ठंडा हो जाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों, आपने देखा ये वीडियो, बहुत बढ़िया बात कही गई है इस वीडियो में कि इंसान को अपने आप के ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं, क्या ये अल्लाह का अजाब है? जैसा कि आपने देखा है कि कितनी भयंकर आग लगी हुई है।
आग इतनी ज्यादा है कि कम से कम अमेरिका 10 साल पीछे चला गया। वहां पे कई सेलिब्रिटी थे, उनका मकान था, वो सब छोड़ के भागे हैं, उनका मकान भी जल गया है, पूरा का पूरा हॉलीवुड जल गया है। लाखों बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है इस आग में। और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे इतना ज्यादा वायरल हो रही है ये वीडियो कि पूछिए नहीं। दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपना दिल साफ रखें, अच्छे काम करते रहें। सोशल मीडिया पे एक वीडियो और वायरल हो रही है जिसमें सारा एरिया जल गया है लेकिन मस्जिद बची हुई है। दोस्तों, इसको अल्लाह का करिश्मा कह सकते हैं, लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि ये अल्लाह का अजाब है। कि वहां पे जो लोग रह रहे थे कि वो सभी लोग मुसलमानों के खिलाफ थोड़ी ना थे, और ये आग किसी इंसानी गलती की वजह से लगी है, ना कि अल्लाह की वजह से। दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं ताकि लोगों तक सच पहुंच सके। तो सोशल मीडिया पे ऐसी कई चीजें फैल रही हैं, बिल्कुल इसका सपोर्ट ना करें। जो चीज सच हो उसके साथ खड़े रहें। आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखें, खुश रहें, जिंदा रहें। हम लोग ऐसे ही मिलते रहेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।